करोड़ों की कार में सतवा बाबा वे कार से उतरते हैं और अपने भक्तों को भोग विलासिता से दूर रहने का उपदेश देते हैं। भक्त वाह करते हैं। बाबा कहते हैं कि ये सब तो मोह माया है। फिर बाबा पोर्श गाड़ी से अगले शहर निकल पड़ते हैं और वहां किसी 5 स्टार होटल में विश्राम करते हैं। इन दिनों हम प्रयाग में मौजूद हैं और प्रयाग में लगा हुआ है माघ मेला। और माघ मेले में इस समय एक ऐसे बाबा आए हुए हैं जो काफ़ी चर्चाओं में है। इनका नाम है सतवा बाबा। सतवा बाबा कई वजह से चर्चा में रहते हैं क्योंकि वो हाई प्रोफाइल ना सिर्फ बाबा हैं बल्कि उनका लाइफस्टाइल भी काफ़ी विवादों में रहता है। चाहे वो बात करें हम उनके साथ गाना रहने की और उनकी महंगी महंगी गाड़ियों की। आइए एक बार सतवा बाबा से बात करते हैं और जानते हैं उनके विचार। महाराज जी, इन दिनों माघ मेला लगा हुआ है, साधु संत तमाम यहाँ आए हुए हैं। हाल फिलहाल में सीएम साहब भी आके गए हैं। तो पूरी व्यवस्था को देखते हुए, क्योंकि महाकुंभ के बाद पहला माघ मेला है, तो क्या कहना चाहते हैं आप? तीर्थराज प्रयागराज माघ मेले में पूरे भारत को एकता का संदेश देकर अपनी गोद में माँ त्रिवेणी की गोद में कल्पवास कराता है। निश्चित माघ मेला आध्यात्म का सबसे बड़ा संगम है। अक्षय वट भगवान की छत्र छाया में व्यक्ति अपने जीवन के मनोकामना फल के व्रत को करता है। यह माघ मेला अपने आप में कुंभ का दर्शन कराता है। आप देख रहे होंगे गंगा की अविरलता पवित्रता के साथ बहती हुई एक गंगा अपने त्रिवेणी संगम के होते हुए गंगा सागर तक जाती है। इसी माघ मेला को हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री गोरक्ष पीठ के पीठाधीश्वर महंत योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी ने स्वयं आकर प्रणाम किया और स्नान किया। आपने देखा था विगत वर्ष जो महाकुंभ हुआ विश्व पटल के इतिहास में लिखा गया है। आपने देखा कि भारत की आधी से ज़्यादा की संख्या की आबादी इस तीर्थराज प्रयाग में स्नान की थी। यह माघ मेला हमेशा जाति मत भेद को हटाकर सबको एक बनाता है। इसी माघ मेले में जगतगुरु रामानंदाचार्य भगवान जैसे महापुरुष का अवतार हुआ, जिन्होंने जाति पाति को हटाने के संदेश देकर सबको जोड़ने का कार्य किया था। ऐसे माघ मेला में सुंदर व्यवस्थाएं से सुसज्जित यह माघ मेला है, अपने आय में दिव्य और अलौकिक है। आप देख रहे हैं अनेक हजारों लाखों की संख्या में भक्त आ रहे हैं और त्रिवेणी संगम स्नान कर रहे हैं। जी महाराज जी, इन दिनों युवाओं में काफ़ी बाबाओं को लेकर के ट्रेंड है, चाहे बागेश्वर धाम हो गए, चाहे आप हो गए, तो इस ट्रेंड को देख करके आप क्या कहना चाहेंगे? सनातन का सूर्य हमेशा प्रकाशमान होता है। जो सनातन जो सत्य है वो प्रकाशमान होगा। भजन सार्थक होता है, कभी भजन विफल नहीं होता है। इसलिए शरणागति हमेशा ऊर्जा देती है और संचार देती है। मैं निवेदन करूंगा वह संचार सनातन के लिए होना चाहिए, आध्यात्म के लिए होना चाहिए, सबके विकास के लिए होना चाहिए। कल्पवासियों के लिए और दर्शकों के लिए कोई संदेश? कल्पवासियों का व्रत और नियम और संयम ही माघ का एक सबसे बड़ा केंद्र है। उनके ही तप से और साधना से यह अनादिकाल से यह परंपरा चली आ रही है। निश्चित कल्पवासियों को मैं प्रणाम करता हूँ। उनके लिए जो भी व्यवस्थाएं सरकार कर रही हैं, इससे अच्छी व्यवस्थाएं ना कभी हुई थी, ना हमें लगता हो सकती हैं। मैं देश के प्रधानमंत्री जी को और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने 1 मास का जो 45 दिनों का माघ मेला है, इसमें कल्पवासियों की भावनाओं को समझा, आए हुए तीर्थयात्रियों की भावनाओं को समझा, आए हुए श्रद्धालुओं को समझा, संत महात्माओं की भावनाओं को समझा, गंगा की अविरलता पवित्रता के लिए समझा। ऐसे नेतृत्व को मैं प्रणाम करता हूँ। महाराज जी, एक आखिरी सवाल कि हाल फिलहाल में आपका लाइफस्टाइल काफ़ी चर्चा में आया था, कोई टिप्पणी उस पर? मेरा तो कोई टिप्पणी, मैं जीवन से सुबह उठता हूँ, शाम को सो जाता हूँ, दोपहर में भोजन करता हूँ और कल्पवास में हूँ। अब मेरा यही जीवन है। जिसको जो टिप्पणी अच्छी लगती हो उसका मैं स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद। तो आप देख रहे थे सतवा बाबा को। उन्होंने बताया कि कल्पवास की क्या महिमा है और प्रदेश सरकार की तरफ से कल्पवासियों के लिए यहाँ पर क्या क्या व्यवस्थाएं की गई हैं। इस तरह कड़क पर और भी हम लगातार साधु संतों के इंटरव्यूज़ रिकॉर्ड कर रहे हैं। इसके साथ ही कल्पवास के बारे में बात कर रहे हैं। तो आप लगातार हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए ताकि हम जो कल्पवास के दौरान यहाँ माघ मेले के अलग अलग रंग हैं आपको दिखाते रहें। मेरा नाम है आयुष। इस वीडियो को कैमरे पर रिकॉर्ड किया था मेरे साथी नकुल ने। देखते रहिए कड़क। धन्यवाद।